Hello, my dear students. A very good morning to all of you. तो हम कवर अप कर चुके थे प्रीवियस क्लास में. अब तो मैं आपको ऐसे नहीं बोल सकती कल हम कवर अप कर चुके थे, क्योंकि अब आपको एक एक दिन में दो तीन आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 2 से 3 वीडियो आपको रोज मिल रहे हैं. मुझे नहीं पता मैं जितने बना रही हूँ या हम जितने बना रहे हैं उतना आप भी पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इतना मन लगा के. देखो, जितने वीडियो रोज अपलोड हो रहे हैं ना, उतना भी पढ़ लोगे ना, कमाल कर जाओगे. आई नो दैट. चलो ठीक है, मुझे पता है कि यू गाइज लव मी अ लॉट और आप भी पूरी तैयारी और जोश शोश के साथ मेरे साथ बैठते हो. चलो, तो हम कल कहां तक कर चुके थे, मतलब कल नहीं, आई मीन हम कहां तक कर चुके थे प्रीवियस वीडियो में. ओके, तो हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 43 पेपर 2 सेक्शन ई. ओके, और आज हम करेंगे पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 44. अब देखो, LBW पढ़ के पीछे मत चले जाना. पेपर 1 में जो क्वेश्चन है LBW का और यहाँ जो है इट्स टोटली डिफरेंट, इसलिए ये वीडियो मुझे दोबारा बनाना पड़ रहा है. तो गाइस आ जाओ स्क्रीन पर और फटाफट अपने नोटबुक्स वगैरह ले आओ फटाफट, और कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट में जरूर लिखना. ठीक है, चलो आ जाओ, लग जाओ फटाफट. ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो आप आ चुके हो क्वेश्चन नंबर 44 पर, LBW. चलो तो हम स्टार्ट करते हैं. ये वाला क्वेश्चन किसका होता है? रिटायरमेंट का होता है. तो आपके दिमाग में ये पिक्चर्स तो बैठ ही जानी चाहिए कि पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर हमेशा पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर्टिकुलर चैप्टर में से ही आता है. तो आप रेडी रहा करो कि वो चैप्टर अब हमें करना है. ओके, हाँ मुझे पता है बहुत सारे बच्चे रिटायरमेंट छोड़ देते हैं घबरा के, पर हम यहाँ पे करेंगे. अगर आप नहीं भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो भी मेरे को लगता है कि एटलीस्ट आप यूट्यूब सीख लो, यहाँ पर सीख लो. तो उससे क्या होगा कि अगर आपका ऑप्शन में कोई और क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है ना, तो एटलीस्ट आप ये कंप्लीट कर सकते हो. चलो आ जाओ फटाफट, बिना बातें किए. बहुत बातें करते हो आप लोग. W रिटायर्स ऑन 1/4/25. ये डेट बहुत ज्यादा जरूरी होती है, इसलिए मैंने मार्कआउट कर दिया है. सबसे पहले रिवैल्यूएशन का ही दे रखा है. अकाउंट्स मैंने बना के रेडी रख रखे हैं, आप भी फटाफट अकाउंट्स बना लो. देखो अब एक स्क्रीन पे दिख जाएगा, मैंने इस अकॉर्डिंग अकाउंट्स बनाए. ठीक है, दिख गया आपको? चलो बना लो फटाफट. डन. ओके चलो आ जाओ स्क्रीन पर. तो बोला मार्केट वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग इज 50,000. ऊपर बिल्डिंग की वैल्यू कितनी दे रखी है? 37,000. तो और अब कितनी बढ़ चुकी है? 50,000 हो चुका है. तो कितना बड़ा होगा? 13,000 बड़ा है. ओके, तो ये इंक्रीज हुई है. इंक्रीज हुई है तो हम कौन सी साइड में लिखेंगे? मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ कौन सी साइड में लिखेंगे. बाय साइड में लिखेंगे. तो बाय बिल्डिंग कितने से इंक्रीज हुई है? 13,000 से. तो नई बैलेंस शीट में अब बिल्डिंग की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप लिख दीजिए बिल्डिंग, इनर कॉलम में लिख दीजिए 37,000 और प्लस किया आपने इंक्रीमेंट. कितना इंक्रीमेंट प्लस किया है? 13,000. तो आपका हो गया है, ओह सॉरी 1,30,000 कर दिया. काश ऐसा होता है ना, आप भी मेरे साथ यही बातें करते हो. ओके बच्चों, मैं आपको देखो लिखते लिखते एक और चीज बताऊंगी आज कि आप है ना एक विजुअलाइजेशन बोर्ड बनाओ. आपको कितने मार्क्स चाहिए, आप जहां सोते हो वहां रख लो उसको. ठीक है, और रोज उसको दिन में 3 बार 4 बार पढ़ो. तो विजुअलाइजेशन भी बहुत इफेक्ट करते हैं. अभी एग्जाम आने वाले हैं इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ. ठीक है, चलो तो यहाँ पे नहीं, मैं इस पेन से लिखूंगी 13,000. तो कितना हो गया है? 50,000 हमारी बिल्डिंग की वैल्यू हो गई है. चलो नेक्स्ट आ जाओ. ये दिखा चुके, जो कर चुके हैं उनके टिक लगाते जाओ. बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 10% मोर देन इट्स कॉस्ट. यानी बुक वैल्यू जो स्टॉक की दे रखी है वो कॉस्ट से कितनी ज्यादा है? 10% से ज्यादा है. यानी ऊपर जो बुक वैल्यू दे रखी है स्टॉक की 5500, वो आपकी किसके बराबर होगी? वो ऑलरेडी ज्यादा है तो वो 110 के बराबर होगी. तो 100 के बराबर कितनी होनी चाहिए? तो इस तरीके से आप निकालो कितनी होनी चाहिए थी. तो इससे आप ये 11 5 तो कितनी होनी चाहिए बुक की वैल्यू? 500 आपकी क्या होनी चाहिए थी? मार्केट वैल्यू होनी चाहिए थी. पहले वाली ज्यादा है, बुक वैल्यू ज्यादा है, 10% से ज्यादा है, तो यानी वो 110 के बराबर है. तो डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100. तो कितने की होनी चाहिए आपकी मार्केट वैल्यू? 500 की होनी चाहिए. तो कितनी कम करनी पड़ेगी आपको? 5500 था ना, 5000
एक मिनट रुको रुको रुको, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, रुको रुको रुको। 5500 है तो वो 110 के बराबर है, तो 100 के बराबर कितना होगा? तो 5500 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100, तो आपके 5000 के बराबर होनी चाहिए आपकी मार्केट वैल्यू। कितनी होनी चाहिए? लॉजिक वही है, मैंने खाली वैल्यू गलत ले ली थी। तो देखो 5500 आपकी स्टॉक की वैल्यू है, ऐसे या तो ऐसे कर लो, देखो एक और तरीका बता सकती हूँ। 5500 किसके बराबर है? 110 के बराबर है, तो 100 के बराबर कितनी होगी? ओके तो नीचे 100 वाली मेरी मार्केट वैल्यू है, तो कितनी होनी चाहिए? 5000 होनी चाहिए। आपने कितनी लिख रखी है? 5500, तो 500 रुपए से मुझे क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा टू स्टॉक, कितने रुपए से कम करना पड़ेगा? 500 रुपए से। देखो देख लो, बुक वैल्यू ऑफ द स्टॉक इज 10% मोर, तो 100 होता है 10% ज्यादा है, यानी 110 के बराबर, तो डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100। ठीक है, स्टॉक टू बी रिकॉर्डेड एट इट कॉस्ट, यानी ये कॉस्ट है ऐसे मान लो। ठीक है, कॉस्ट पे आपको रिकॉर्ड करनी है। ओके नेक्स्ट, पर्सनल एक्सपेंस ऑफ डब्ल्यू वॉज डेबिटेड टू द P&L अकाउंट। डब्ल्यू के पर्सनल एक्सपेंस थे, डब्ल्यू का पर्सनल एक्सपेंस कहां डेबिट कर दिया? P&L अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो हम डब्ल्यू से क्या करेंगे? वापस मांगेंगे। तो हम बाय साइड में लिखते हैं बाय डब्ल्यूज कैपिटल, डब्ल्यू से वापस मांग लो 500 रुपए, तो डब्ल्यू के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। एक बार रुको, मैं स्टॉक की वैल्यू भी यहाँ लिख दूं, साथ साथ दो दो इफेक्ट दिखाऊं ना, भूल जाते हैं बाद में। 5000 रुपए। ठीक है, अब चलो डब्ल्यू पे, तो रिवैल्यूएशन में तो हमने लिख दिया बाय डब्ल्यूज कैपिटल, डब्ल्यू से वापस मांग लेना 500 रुपए। तो पहले बैलेंस ट्रांसफर कर देते हैं, तो बाय बैलेंस, क्वेश्चन स्टार्ट करने के चक्कर में बैलेंस ट्रांसफर करना रह जाता है मेरा। 20,000, 12,500 और 5,000, 20,000 बोलो, आप याद रखो। 12 मुझे थोड़ी देने एग्जाम, 12,500 और 5,000, फिर भी आपसे ज्यादा पढ़ती हूँ मैं रोज। ठीक है, डब्ल्यू से आपको पैसे वापस लेने, तो आप इधर लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने रुपए वापस लेने? 500 रुपए डब्ल्यू से लेने, तो डब्ल्यू के कॉलम में लिखना। ठीक है ना, ये बात सही है ना? आपसे ज्यादा पढ़ती हूँ ना, तो चलो आज यही हो जाए। आप एक काम करना, मैं देखती हूँ कि मैं कितना टाइम 12th स्टैंडर्ड में क्लास में पढ़ाने में और यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ाने में लगाती हूँ। मैं आज कमेंट में लिखूंगी। ठीक है, मेरा देखो 2 घंटे रेगुलर रोज क्लास होता है, 2 से 2.5 घंटे का क्लास होता है, और 2 से 2.5 घंटे मेरे वीडियो बनाने में चले जाते हैं, और 15 से 20 मिनट आधा घंटा मेरा एडिटिंग मान लो, एडिटिंग और चढ़ाने में, अपलोडेशन में, दोनों मान लो, थंबनेल वगैरह बनाने। तो मेरे कितने घंटे हो गए रोज के? 2.5 घंटे की क्लास है ना, 2 घंटे बनाने में, तो कितने हो गए? 4.5 हो गए, और आधा घंटे का अपलोडेशन, कितने घंटे हो गए? 5 घंटे। क्या आप 5 घंटे पढ़ते हो रोज 12th में? कमेंट में लिखूं तो पता चले आप कितने घंटे पढ़ते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, आप ज्यादा पढ़ते हो या मैं ज्यादा करती हूँ मेहनत। चलो नेक्स्ट, पर्सनल एक्सपेंस, ये तो हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट, गुडविल ऑफ द फर्म, ये बाद में काम आएगा, ये बाद में काम आएगा। ये वाला 6 पॉइंट स्टार मार्क कर लेना, अभी करवाती हूँ। ठीक है, ये ज्यादातर पूछा जाता है। तो मेरे ख्याल से रिवैल्यूएशन का सब काम हो चुका है, मेरे ख्याल से नहीं, मतलब रिवैल्यूएशन आप थोड़ी बोलोगे मुझे, हाँ मैम हो चुका है, रिवैल्यूएशन का सब काम हो चुका है। तो आप इसको क्या करो? क्लोज करो टू बैलेंस। बैलेंस थोड़ी, बैलेंस से थोड़ी क्लोज करते हैं, प्रॉफिट आ रहा है ना, टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। ट्रांसफर करो, कौन कौन है पुराने पार्टनर? कौन है? एल और नहीं, जा कौन रहा? अच्छा तीनों को देंगे ना, तो रिटायरमेंट एडमिशन थोड़ी है। एल, बी और डब्ल्यू। रेशियो दे रखा है क्या मेरे को? फटाफट देखो, ओल्ड रेशियो ये रहा 2:2:1। तो बांटो, कितना बचा? 500, 13,000 को बांट दो, 13,000 को बांटो 2:2:1 में, 13,500 बांट दो आप, तब तक मैं लिख देती हूँ 13,500। बोलो कितना आया? बोलो 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 बोलो, 2:2:1, 26 दूनी 52। ठीक है, आ गया। मम्मी को पापा से, पापा को मम्मी से प्यार है। चलो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, 5200, 5200, 10 और 2600। बोलो, यहां तक कोई दिक्कत है आपको? नहीं है, चलो तो आगे चलते हैं हम।
अब हमने जो जो पॉइंट देखे थे वो देख लेते हैं पहले। देखो, तो पहले हमें ये वाला पॉइंट काम में लगेगा क्योंकि न्यू रेशियो नहीं दे रखा, तो इससे न्यू रेशियो निकालेंगे, फिर फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई करके, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया था, बस वो एडमिशन का था, ये रिटायरमेंट का है। देखो, एल विल गेन 5/40 फ्रॉम, एल विल गेन 5/40, एल क्योंकि रिटायरमेंट है ना, तो एल को मिलेगा, किसी पार्टनर के जाने से पैसा मिलेगा, तो 5/40 मिलेगा। एंड बी विल गेन 3/40, तो डायरेक्ट गेन दे रखा है डब्ल्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट में से, तो मेरे को वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, तो मैं यहां बना लेती हूँ वर्किंग नोट। तो चलो, कितना बोला, एक मिनट, थोड़ा बढ़ाने दो पेन तो आपको अच्छे से दिखे। तो देखो, एल को कितना गेन होगा, एल को कितना गेन होगा बताओ, एल को कितना गेन था, फटाफट देखो उधर, एल को कितना गेन है, कहां गया मेरा क्वेश्चन, 5/40 और उसको 3/40, एक बार में पढ़ लो, 5/40 और 3/40। तो देखो, एल को गेन हुआ है, तो मैं लिख देती हूँ गेन ऑफ एल कितना है, 5/40, और गेन एल बी डब्ल्यू थे ना, डब्ल्यू तो जा रहा है, गेन ऑफ बी, बी को गेन हुआ है 3/40, ठीक है। तो गेनिंग रेशियो निकालना है, तो गेनिंग रेशियो निकालना है, तो वो आ जाएगा मेरा 5, क्योंकि डिनोमिनेटर बराबर है, तो सीधे सीधे पता चल रहा है 5/3। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है, बोलो यहां तक कोई दिक्कत है, ठीक है। अब देखो, कौन जा रहा है, डब्ल्यू जा रहा है, तो डब्ल्यू की ओल्ड रेशियो क्या दे रखा था, ओल्ड रेशियो क्या दे रखा था, 2:1। तो डब्ल्यू के हिस्से का गुडविल निकाल दो, तो गुडविल ऑफ डब्ल्यू, तो गुडविल ऑफ डब्ल्यू कितना हो जाएगा, टोटल फर्म की गुडविल कितनी दे रखी है, इतना ऊपर कैसे चला गया मेरा क्वेश्चन, फर्म की गुडविल कितनी दे रखी है, कहां थी ये, 80,000 रुपीज। तो 80,000 का ये वाला हिस्सा डब्ल्यू का है, तो 1/5, तो कितना आ गया, 80,000 डिवाइडेड बाय 5, तो कितनी वैल्यू आएगी, 16,000। तो 16,000 उसको कौन देंगे, एल और बी देंगे, एल और बी देंगे, कौन से रेशो में, गेनिंग रेशो में, गेनिंग रेशो में, और गेनिंग रेशो है कितना, 5:3। वो देना पड़ेगा, रिटायर हो रहा है ना पर्सन, तो उसके गुडविल का हिस्सा उसको देना पड़ेगा। तो 16,000 को आप बांट दो, डिवाइडेड बाय 8 इंटू 5, तो आपका आ जाएगा 10,000, और इधर आ जाएगा, इधर तो फिर सीधे सीधे निकाल दो 6,000। अब देखो, जिसको देना है, जिसको देना है उसकी कैपिटल को क्रेडिट करो, कौन जा रहा है, डब्ल्यू जा रहा है, तो डब्ल्यू को देना है, तो उसकी कैपिटल को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, और जिससे लेना है, जो देंगे, उसकी कैपिटल को डेबिट करो। तो मैं एंट्री भी लिख देती हूँ, देखो आपको समझ में आएगा, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, और डब्ल्यू को देना है, तो डब्ल्यूज कैपिटल, डब्ल्यू को टोटल गुडविल का कितना पैसा मिलना चाहिए, 16,000, जिसमें से 10,000 ये देगा और 6,000 ये देगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसको ट्रांसफर कर दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो एल को डेबिट किया था और डब्ल्यू को क्या किया था, डेबिट, तो एल और डब्ल्यू के कॉलम में डेबिट साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा 10,000 और यहाँ पे आ जाएगा 6,000, ओके, और यहाँ पे आ जाएगा 2 डब्ल्यूज कैपिटल, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा बाय एल्स कैपिटल, तो 10,000 डब्ल्यू के कॉलम में, क्योंकि डब्ल्यू का अकाउंट, सॉरी, जर्नल एंट्री जब की है तो डब्ल्यू को क्या किया, क्रेडिट किया, तो डब्ल्यू के कॉलम में क्रेडिट साइड, और बाय बीज कैपिटल 6,000। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो, यहां तक कोई दिक्कत है आपको, ठीक है। चलो, ये वाला ट्रांजैक्शन भी हो गया हमारा गुडविल का, तो ये गुडविल का हमने कर दिया, सॉरी, ये गुडविल का हमने कर दिया, और ये तो रेशियो निकालने काम आएगा, मच्छर हो रहा है हमारे कमरे में बहुत। चलो, फिर क्या है आपका, ओके, अब तो ये करना है आपको, तो गुडविल हो गया, सब हो गया, अब ऑलमोस्ट हमारा सब हो गया, रिवैल्यूएशन ट्रांसफर कर दिया आपने, ट्रांसफर कर दिया रिवैल्यूएशन, तो क्या बचा अभी, अभी कुछ नहीं बचा, आई थिंक सब हो चुका है, ओके। पुरानी बैलेंस शीट में कोई गुडविल दे रखी, पुरानी बैलेंस शीट में तो देखो कुछ बांटने वाला, हाँ है ना, गुडविल है, रिजर्व है, बस और कुछ नहीं है, तो गुडविल बांटो,
तो गुडविल तो इधर बटेगी, पुरानी गुडविल भी तो बांटो, टू गुडविल ओल्ड रेशो में 2:1 में, तो कितनी थी गुडविल की वैल्यू कितनी है 8000, तो 8000 को बांटो 2:1 में, तो गुडविल कितने की आ जाएगी आपकी 3200 और 1600, 2:1 में बांट दो। और जनरल रिजर्व इधर बांट दो बाय, बांटने वाली चीज तो एडमिशन में बांटनी है और इसमें भी बांटनी है, ठीक है, तो ये भी बांट दो। कितना है जनरल रिजर्व 5000, तो 2:1 ये तो सीधा ही बढ़ जाएगा 2000 और 1000। अब ऑलमोस्ट सब काम हो चुका है, रिवैल्यूएशन बंद कर चुके हैं। अब ये लास्ट वाला ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। देखो, अमाउंट due to W is to be paid in cash and the same amount will be brought by cash by L and W in such a manner that their capital will remain in new profit sharing ratio in the new form। तो उनकी कैपिटल कैसी रहनी चाहिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रहनी चाहिए इन अ न्यू फॉर्म। ओके, तो पहली बात तो इस रेशियो से पहले मुझे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो पहले मैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे निकाल देती हूँ। तो चलो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल देते हैं। तो देखो पहले एल का निकालते हैं, है ना, तो एल का न्यू रेशियो निकाल रहे हैं हम। तो एल का ओल्ड रेशियो कितना था 2/5 था, LBW था 2:1, तो 2/5, और एल को गेन कितना हो रहा है 5/40, दोनों को प्लस कर दो, तो एलसीएम आ जाएगा मेरा 40, इसको 5 8 जा 40, ऊपर से भी 8 से इंटू कर दो, तो 8 2 जा 16 प्लस 5, गॉट इट, 5 8 जा 40। अब कितना हो गया ये हो गया 16 प्लस 21/40। ओके, एल बी का निकालो, बी का कितना था, बी का भी 2/5 ही था, प्लस बी इधर ले कितना रहा है, गेनिंग कितना है उसका 3/40, तो 3/40 प्लस कर दो, ठीक है, तो एलसीएम आ जाएगा आपका 40 इंटू 8, तब 40 हो जाएगा। नीचे मत करो, भले ऊपर 8 5 8 जा 40 है ना, नीचे मत करो, चाहे आपको जैसा सिखाया वैसा करो। 8 2 जा 16 प्लस 3, तो 16 17 18 19, तो टोटल कितना आ जाएगा 19/40। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ गया आपका, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया आपका 21:19। बताओ क्या कट सकते हैं क्या, अगर कट सकते हो ना तो काट के छोटे कर देना, बताओ कट सकते हैं क्या, कट सकते हैं क्या, बताओ कट सकते हैं क्या, नहीं कटेंगे, ठीक है, कबूतर आ जाते हैं विंडो में से। ओके, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की आपको जरूरत पड़ेगी वो बैलेंस निकालने में, हम वही तो कर रहे थे। चलो, अब मेरा पार्टनर्स कैपिटल का सब काम हो चुका है, तो आप एक काम करो, पहले डब्ल्यू को कितना पेमेंट करना है वो देख लो, डब्ल्यू का बैलेंस निकाल लो। तो डब्ल्यू को कितना पेमेंट करना है आपको वो देख लो, तो डब्ल्यू को कितना पेमेंट करना है 5000, प्लस कर लो डब्ल्यू की साइड, प्लस 2600 प्लस 10,000 प्लस 7000, माइनस कर दो 500 और माइनस 1600। डब्ल्यू को कितना पेमेंट करना है आपको, डब्ल्यू को पेमेंट करना है आपको कितने का 22,500 का, तो वो भी आपको वर्किंग नोट में ही करना पड़ेगा। तो डब्ल्यू का पेमेंट करने के लिए पैसे लाने हैं आपको 22,500। अब नए जो बचे हुए पार्टनर है, यानी जो नए पार्टनर रहेंगे उनका किस रेशियो में रहना चाहिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रहना चाहिए, आपको बैलेंस नहीं उतारने, तो आप उनका भी अभी तक का बैलेंस निकाल लो, अभी तक का बैलेंस निकाल लो। तो एल का निकालते हैं 20,000 प्लस 5200 प्लस 2000, उसमें से माइनस कर दो, इसको डायरेक्ट कर दो 13,200, तो उसका आ रहा है 14,000। तो बैलेंस ऑफ लिखो, बैलेंस ऑफ किसका, एल का 14,000। अब ऐसे ही बैलेंस ऑफ बी का निकाल लो, तो बी का भी बैलेंस निकाल लो फटाफट, सारे ट्रांजैक्शन करने के बाद करना ये, प्लस 5200 प्लस 2000 माइनस इसका 6 7 8 9 9200 माइनस कर देती हूँ, तो 10,500। ये मैंने क्या करा, पार्टनर्स कैपिटल में सारे ट्रांजैक्शन की इफेक्ट देने के बाद उनका बैलेंस निकाल लिया, ठीक है। इन तीनों बैलेंस को प्लस कर लो, तो प्लस 14,000 प्लस 22,500, तो आ गया आपका कितना 47,000।
ठीक है। अब 47,000 को वो कौन से रेशियो में रखना चाहते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो, 21:19। तो 47,000 डिवाइडेड बाय 21 प्लस 19 कर लो पहले, कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। तो 47,000 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 21 बांट दो, तो इसका आएगा 24675। ये बैलेंस पहले ही लिख देना, ठीक है। और इसमें से 47 में से माइनस कर दो इसका, तो इसका आ जाएगा 22,325, ठीक है। अब क्लोजिंग बैलेंस पहले लिख दो पार्टनर्स कैपिटल में। तो क्लोजिंग बैलेंस मैं लिख देती हूँ टू बैलेंस, जो अभी आपके क्लोजिंग बैलेंस आए ना वो बैलेंस पहले लिख दो, 22,325 कितना था इसका, 22, इसका तो मेरा कैलसी में लिखा है 325, और उसका कितना आ रहा है एल का 24675, तो 24675। अब जो पेमेंट करना है वो लिख दो टू कैश, कैश में पेमेंट करना था उसको 22,500 डब्लू को, तो डब्लू तो मैच हो जाएगा आपका, डब्लू तो अब हमें चाहिए नहीं, बैलेंस मैच हो जाएगा, ठीक है। डब्लू आपका मैच हो जाएगा, तो डब्लू का कितना आया 22,500 प्लस 1,600 और प्लस 500, तो डब्लू तो आपका 24,600 पे मैच हो जाएगा, 24,600। डब्लू का तो खत्म कर दो, ठीक है। अब ये क्लोजिंग, अब देखो ये जो क्लोजिंग है ध्यान से सुनना, ये जो क्लोजिंग है ये आपने पहले ही लिख दी है, अभी अकाउंट आपका मैच हुआ नहीं है, अभी बैलेंस मैच हुआ नहीं है, तो अभी आपको मैच करना बाकी है। तो आप मैच करो, मैच करने में अगर किसी का डेबिट साइड में बच रहा होगा तो इसका मतलब वो कैश लेके जाएगा क्योंकि टू कैश हुआ, और अगर क्रेडिट साइड में बचा होगा तो इसका मतलब वो पैसे लेकर आएगा, टू कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो करो पहले एल का करो, अब बैलेंस मैच कर दो, प्लस 5200 20,000 प्लस 52 प्लस 2000 माइनस 13,200 और माइनस 24,675, तो आपका आ गया 10,675। तो इसका इधर बच रहा है बाय कैश अकाउंट 10,675। देख आप वहां से भी कर सकते हो, ये जो सीधे लिखा है ना आपका बी का, अब देखो 10,500 में से माइनस कर दो, 10,500 में से माइनस कर दो डायरेक्ट 22,325 जो लिखा था आपने, तो आपका आएगा 11, कितना आएगा 11,825, तो वो इधर बैलेंस बच जाएगा 11,825। इतना पैसा वो लेकर आएंगे डब्लू को देने के लिए, साथ ही साथ अपनी कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मेंटेन करने के लिए। दो कंडीशन रखी थी, एक तो डब्लू को देने के लिए पैसा लाना है, और दूसरा नई कैपिटल कैसे रहनी चाहिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रखनी चाहिए, तो वो मैंने बांट दिया। तो मेरा बैलेंसिंग फिगर ये वाला है, ध्यान रखना, यहाँ पे बैलेंस ये नहीं है क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंसिंग फिगर ये वाला है, ठीक है। अब आप क्लोज कर दो, क्लोज कर दो, टोटल लगा दो, तो आपका आई थिंक यहाँ पे आएगा 37,875, 37,875, और यहाँ पे आएगा 31,525, 31,525, यही आ रहा है देख लो, 37,875 और 31 या 35, एक बार कर लेती हूँ मैं, 22,325 प्लस 3,200 प्लस 6,000, 31,525, हाँ 31 तो 31,525, ठीक है। अब कैपिटल का बैलेंस आ चुका है तो कैपिटल में ट्रांसफर कर दो, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं कैपिटल, अब एल और बी, डब्ल्यू आएगा क्या, डब्ल्यू को तो पेमेंट कर दिया, तो 24,675 और 22,325 दोनों का कैपिटल टोटल करके बाहर लिख दो, 24,675 प्लस 22,325, 47,000, वो तो 47 को ही तो बांटा था हमने, ठीक है। अब कैश की चीजें कैश में ट्रांसफर करो, तो ये कैश को पेमेंट किया था तो कैश में इधर था, तो यहाँ पे आ जाएगा, अच्छा बैलेंस तो लिखो, कैश का बैलेंस कितना था, 2,000 से स्टार्ट किया है, ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस 2,000 रुपीज, कैश में तो कुछ ट्रांसफर नहीं किया, फिर ये वाली एंट्री ट्रांसफर करो, देखो ये बाकी है और कौन सी बाकी है, ये बाकी है, ठीक है, हाँ, तो ये उस साइड में आ जाएगी 22,500, तो आ जाएगा बाय किसकी कैपिटल है, डब्लू, तो आ जाएगा बाय डब्लूज कैपिटल 22,500, है ना, और इधर आ जाएगा टू एल्स कैपिटल और टू
लेके आएंगे ना वो पैसा, 20 कैपिटल, ठीक है। कितना पैसा लेकर आ रहे हैं, 10675 और दूसरे वाले का 11825 बोलो, अभी बोलो, अभी क्लोजिंग मैच कर दो। तो बस इतना ही इफेक्ट दे रखा है, देख लो और कहीं नहीं है कैश अकाउंट, ठीक है, और तो कहीं था ही नहीं। तो बाय बैलेंस लिखो, क्लोजिंग लिख देना, ठीक है। तो 22500 में से माइनस कर दो 2000, माइनस कर दो 10675, माइनस कर दो 11825, तो आपका 2000 का बैलेंस आएगा। कौन कितने का बैलेंस आ रहा है, 2000 का, जो पहले पड़ा था वही आएगा ना, ऑफकोर्स वाली बात है, ठीक है। तो बैलेंस शीट में यहाँ पे लिख देते हैं हम, बैलेंस शीट मेरी ऐसी क्यों बनी है अधूरी अधूरी, तो हम लिख देते हैं कैश 2000 रुपीज, वही आएगा ना, क्योंकि जितना डब्लू को पेमेंट करना था और नई कैपिटल को मेंटेन करने के लिए जितना पैसा लाना था, बी तो उतना ही पैसा लेकर आए, तो उतना पैसा तो बिजनेस में लग गया, जितना लेकर आए तो वो सब लग गया बिजनेस में, तो बचेगा कितना, जितना ओपनिंग पड़ा था वो आपने यूज ही नहीं किया, तो वो ऐसे कैसे क्लोजिंग बच जाएगा। कॉमन सेंस पर इसने बोला था बनाने के लिए, इसलिए हमने बना दिया, ठीक है। अब जिनको नहीं छेड़ा वो वैसे की वैसे, तो किस किस को नहीं छेड़ा है, बिल्डिंग हो गया, डेटर स्टॉक कैश हो गया, बिल्डिंग डेटर और स्टॉक, बिल्डिंग डेटर स्टॉक, बिल्डिंग डेटर, डेटर बच गया, डेटर्स, डेटर्स को नहीं छेड़ा तो ऐसे कैसे, वैल्यू कितनी है डेटर की देखो फटाफट, 13,000, बाकी सब आ चुका है, डेटर का 13,000, ठीक है। बाकी सब हम कुछ लिख चुके हैं, ये आ गया। अब इधर जो नहीं छेड़ा वो वैसे की वैसे, तो इधर क्या नहीं छेड़ा हमने, क्रेडिटर नहीं छेड़ा और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नहीं छेड़ा, तो क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस खत्म कर दो, बस ऑलमोस्ट होने ही वाला है, 2 मिनट और। क्रेडिटर 20,000 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को नहीं छेड़ा, वो कितना दे रखा है 3,000, मैच कर दो, बस हो जाएगी मैच, मैच करो फटाफट। तो 47 प्लस 23 करो, 47,000 प्लस 23,000, तो कितना आएगा 70,000 आएगा, तो 70,000, इधर भी देखो 70 आ रहा है क्या, 50 और ये 5, 50 60 70 हो गया 70,000, बोलो कोई दिक्कत, लो वर्किंग नोट देख लो, पहले वर्किंग नोट ही, वर्किंग नोट बहुत जरूरी है, वर्किंग नोट के एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं, ओके। चलो लो फोटो ले लो फटाफट, ये कैश अकाउंट और ये ले लो रिवैल्यूएशन, ले लो फटाफट, डन। चलो ये ले लो बैलेंस शीट और पार्टनर्स कैपिटल, वर्किंग नोट बाद में दिखाती हूँ, ये दोनों ले लो। चलो नेक्स्ट ले लो, अच्छा ये तो पहले से ही जूम आउट ही है, ले लो, डन। ये वाली एंट्री भी इंपॉर्टेंट है, ये वाली एंट्री भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये वाला भी ले लो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सब वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट है, बिना वर्किंग नोट के क्वेश्चन मत करना, मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं 90 प्लस की तो बिना वर्किंग नोट के मत करना, मार्क्स काटते हैं अदरवाइज वो, ठीक है। चलो जब मैं आपको समझा रही हूँ तो ही वर्किंग नोट बना रही हूँ, तो एक टीचर तो यही चाहता है, टीचर के लिए जितना इजी होगा उतने आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। तो हमारा आधा घंटा खत्म और मेरा क्वेश्चन भी खत्म, और इवन आधे घंटे में आज तो दिखा भी दिया है। अब आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कहाँ लिखोगे मुझे, कमेंट में, ठीक है। अभी हमारा इस सेक्शन ई में आई थिंक 2 क्वेश्चन बचे हैं कंपनी के, वो तो फटाफट फटाफट हमारे हो जाते हैं, कोशिश करूंगी दोनों क्वेश्चन एक साथ करवा देने की, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, लगे रहो और कमेंट में जरूर लिखना आप डेली कितने घंटे पढ़ाई को दे रहे हैं, और मेरे वीडियोस आपको हेल्पफुल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, आप कमेंट में जरूर लिखना। चलो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।